हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम आर्टिकल टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमने डिफिनाइट आर्टिकल और इनडिफिनाइट आर्टिकल ए, एन और द को कंप्लीट कर लिया था और इनके कंप्लीट नियम जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आशा करते हैं आपने भी इसके जो 3 पार्ट आए हैं आर्टिकल टॉपिक के वो अच्छे से देख लिए होंगे और अपने नोट्स बना लिए होंगे। अब उन्हीं नियमों को अब बार बार रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ इसके जो अपवाद होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, तो कुछ ऐसे अपवाद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल की अपवाद। पहला अपवाद है भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप कि जहाँ पर भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इस तरह से जब भी भोजन के नाम आते हैं तो वहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव जस्ट हैड लंच विथ माई फ्रेंड। यहाँ पर लंच आया है लेकिन इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर टुनाइट। डिनर जो भोजन का नाम आया है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आपको लगाना है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी भोजन के नाम आते हैं वहाँ पर आपको पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बट आपको ऐसा भी ध्यान में रखना है कि जब लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर आदि के नाम अगर इनके नाम के पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है यानी इनकी कोई विशेषता जुड़ी हुई है तो वहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड होगा तो वहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आफ्टर ए लाइट लंच यानी लंच कैसा है, लाइट है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ही वुड टेक ए नैप ईच आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लंच वी हैड एट योर हाउस वाज वेरी डिलीजियस। कैसा है लंच, वेरी डिलीजियस, यानी यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लंच से पहले द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर है। ठीक है, जिसके हाउस पे किया गया है लंच वहाँ के लिए ये पर्टिकुलर है। नेक्स्ट इसका अपवाद है शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ ये वर्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जहाँ भी आएंगे वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना। यहाँ पे कौन सा आया है, काइंड ऑफ, यानी काइंड ऑफ वर्ड आया है इसलिए हम गर्ल से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पर भी टाइप ऑफ आया है इसलिए हम कैलकुलेटर्स के पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या था, भोजन के नाम के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है जब तक कि वो किसी पर्टिकुलर सेंस में नहीं आ रहा हो। दूसरा है कि शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ आ रहा है तो उसके बाद में आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा अपवाद हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट के नाम हैं, दिनों और महीनों के नाम हैं, खेलों के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, भाषाओं के नाम अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ड जरूर ध्यान में रखना, नहीं करेंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आ रहा हो, दिनों के नाम आ रहे हो, महीनों के नाम आ रहे हो, खेलों के नाम आ रहे हो या बीमारियों के नाम हो या भाषाओं के नाम हो, वहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, तो यहाँ पर एक बीमारी का नाम है इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के नाम के पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। आई नो इंग्लिश, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट ओमिशन है
स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, टेम्पल, यूनिवर्सिटी और मार्केट आदि के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जब ये अपने प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए हों तब यहाँ पर हम स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, मार्केट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यहाँ पर ये एक प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ में आ रहा है, इसलिए हॉस्पिटल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। संजय दत्त वाज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन यानी प्राइजन भी बोल सकते, प्रिजन भी बोल सकते, यानी कारागार, कारागार यानी कि जेल समझ सकते हो। ठीक है, संजय दत्त वाज सेंट टू प्रिजन, यहाँ पर भी एक प्राइमरी सेंस के लिए आ रहा है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर इसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये भी एक प्राइमरी पर्पज़ है, इसीलिए हम स्कूल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बट जब इनका प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया गया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि जब इनका यूज़ जो है, अगर हम किसी सेकेंडरी जो टारगेट होता है या दूसरे उद्देश्य जो होते हैं उसके लिए अगर हो रखा होता है तो हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये सेकेंडरी उद्देश्य के लिए हैं कि मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पर किससे मिला हूँ, माई फ्रेंड्स यानी मेरे फ्रेंड से मिला हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो है हॉस्पिटल से पहले द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वांट टू द स्कूल टू डिपॉजिट द फीस ऑफ माई ब्रदर, यानी मैं स्कूल गया था और किस लिए गया था, मेरे ब्रदर की फ़ीस को डिपॉजिट करवाने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है फीस वर्ड से पहले क्या लगा है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और वो भी द आर्टिकल। और अगर इस वाले नियम के अकॉर्डिंग देखें तो स्कूल को हम देखेंगे और स्कूल से पहले किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल द प्रिजन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ये सेकेंडरी उद्देश्य के लिए यानी प्रिजन को बताने के लिए बताया गया, इसीलिए हॉस्पिटल से पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट ओमिशंस हैं, जनरल सेंस में यूज़ होने वाले नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जनरल सेंस में अगर कोई भी नाउन आ रहा है, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चाहे भाववाचक संज्ञा हो, तो इनके पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस, यानी कि ये एक जनरल सेंस में है कि ऑफिस में कंप्यूटर जो है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल सेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट ओमिशन है मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन वैसे हमारी 3 जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, वहाँ पर ये नाम नहीं आपको मिलता है जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में आपने एक द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ी होगी, यानी कि मटेरियल नाउन, जहाँ पर कोई द्रव्य शब्द जो होता है, जहाँ पर कोई द्रव्य होता है उससे संबंधित अगर संज्ञा है, और तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जहाँ पर भी आपको मटेरियल नाउन दे रखा हो और जहाँ पर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा दे रखी हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं अगर ये जनरल सेंस में आ रहे हो तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जनरल सेंस में आ रहा है, वाटर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू टेक शुगर इन योर टी। ठीक है, यहाँ पर भी ये द्रव्यवाचक यानी शुगर, टी, ये जो आ रहे हैं क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन एक्सेप्ट ए फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम मी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा आ रही है विजडम, इसलिए हम यहाँ पर जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बट लेकिन जब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग कोई पर्टिकुलर सेंस में किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड यू पास मी द सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंस में आ रहा है सॉल्ट, इसीलिए हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर ऑफ गंगा इज ड्रीटी। ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने वाटर से पहले यानी द्रव्यवाचक जो मटेरियल नाउन है उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्यूटी ऑफ द ताज इज़ प्राइस वर्थी। यहाँ पर भी ये जो है एक पर्टिकुलर सेंस के लिए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ब्यूटी से आगे द जो आर्टिकल है उसका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि यदि एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हों, यदि एक से अधिक नाउन और एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हों तो सिर्फ पहले वाले नाउन या एडजेक्टिव जो होता है उसी के लिए जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बट यदि दोनों अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहे हो तो प्रत्येक नाउन और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग है, दो गायें हैं लेकिन एक काली है और एक सफ़ेद है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने दोनों के आगे क्या लिया है, आर्टिकल का प्रयोग किया है, ए और ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट काउ, यानी एक ही गाय है जो कि काली भी है और वाइट भी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो है एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा है, इसलिए हमने पहले वाले आर्टिकल के पहले जो पहला वाला जो नाउन है उसी के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ ओमिशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये ओमिशंस जो है उन नियमों से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो हमने तीनों के लिए पढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से बना दिया जाता है और हमको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए आपको ओमिशंस जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और दिमाग में भी रखने हैं कि कहाँ पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। ठीक है, और बाकी सारे आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा फोकस करना है कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ थे आर्टिकल के ओमिशंस जिनको हमने देख लिया है, और ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेंस, उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल्स से संबंधित क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।